हेलो हाय एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक। मैं ज्योति मेहरा आ गई हूँ आप सभी के बीच में फिर से एक प्यारे से व्लॉग को लेके। तो चलिए करते हैं इस व्लॉग की शुरुआत। इसमें मैं अभी वॉइस ओवर रिकॉर्ड कर रही हूँ क्योंकि मैं घर से निकलते वक्त व्लॉग की स्टार्टिंग करना भूल गई थी। देन मैंने मिड वे में इस व्लॉग की स्टार्टिंग करी थी। तो चलिए, जैसे कि आप देख सकते हो हमारी जर्नी स्टार्ट हो चुकी है और हम पहुँच चुके हैं यहाँ रानीखेत। क्योंकि उससे पहले का मैंने व्लॉग शूट नहीं किया था, मतलब मेरे पास बहुत सारा सामान था, मेरा हाथ भी फ्री नहीं था। देन मैंने वो सामान सारा एडजस्ट किया और फिर मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट किया। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का था हमारा रानीखेत। हम रानीखेत से आगे निकल चुके थे और फिर ये रानीखेत से आगे का सफ़र है। आप देख सकते हैं खूबसूरत नज़ारे, वादियाँ, पहाड़ और लहराते हुए पेड़, हरियाली ही हरियाली। फिर मैं दिखाती हूँ आपको रानीखेत के साइड का आर्मी एरिया, जो कि इस बैंड के बाद स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे आर्मी क्वार्टर्स हैं ऊपर और फिर यहाँ पे पड़ता है एक फील्ड जिसका नाम शायद सोमनाथ ग्राउंड है, या शायद मुझे पता नहीं है क्योंकि अभी मेरे को इतना आइडिया नहीं हुआ है ना वहाँ की लोकेशन का। ये आप देख सकते हो, ये आपको वैसे भी दिखेगा अगर आप रानीखेत से अल्मोड़ा या रानीखेत से दोरहाट का सफ़र करेंगे ना, तो आपको ये आर्मी एरिया पूरा देखने को मिलता है। यही खूबी है रानीखेत की, क्योंकि रानीखेत जो है वो कुमाऊँ का हेड ऑफिस है, मतलब मेन ब्रांच है, मेन यूनिट कहते हैं ना। जैसे हर एक जगह का एक हेड ऑफिस होता है, वैसे ही कुमाऊँ जो हमारी रेजिमेंट है, कुमाऊँ रेजिमेंट, उसका हेड ऑफिस रानीखेत में है। तो ये वही आर्मी एरिया है जो कि आप देख सकते हैं सामने से। अभी बहुत सारा एरिया पड़ेगा और इसमें मेरे ख्याल से एमएच भी पड़ता है और ग्राउंड भी पड़ते हैं। सोमनाथ फील्ड निकल चुकी है और एक विजय चौक है वो भी निकल चुकी है। ये हम स्टार्ट हो गया है यहाँ से हमारा सफ़र आगे का। ये मैस है मेरे ख्याल से कोई सा, बट मेरे को अभी याद नहीं है इतना, और मेरे को इतना मतलब आइडिया भी नहीं है वहाँ का, तो मैं अभी कुछ बोल नहीं सकती क्योंकि गलत इन्फॉर्मेशन देने से तो अच्छा है कि मैं कुछ नहीं बताऊँ और आप तब तक वादियों के मज़े लीजिए। और ये हम जा रहे हैं रानीखेत से हल्द्वानी वाले रूट पे। आप देख सकते हैं बहुत से लोगों को ये रूट पता भी होगा जो डेली अप डाउन करते हैं। उसके बाद आप ले सकते हैं नज़ारों के मज़े। ये हमारे सामने से गई थी एक बारात की गाड़ी, इसके अंदर दूल्हा दुल्हन थे और इनके पीछे सब इनकी पूरी बारात जाएगी। आप देख सकते हैं कुछ इसी तरीके के शादियों का सीज़न चल रहा था। तो शादियों में पहाड़ों में ऐसे ही होता है कि आगे से दूल्हे की गाड़ी जाती है और पीछे से पूरी बारात जाती है, जैसे कि यहाँ भी होता होगा, मतलब यहाँ भी होता ही है, हर जगह ऐसा ही होता है। फिर स्टार्ट हो गई थी हमारी बातें जो कि कभी ख़त्म नहीं होती हैं, बट पतिदेव की छुट्टियाँ हमेशा ख़त्म हो जाती हैं, मेरी बातें तो कभी ख़त्म नहीं होती हैं। और फिर ये आ गया था एरिया, आर्मी वालों का ही एरिया चल रहा था जैसे कि मैंने पहले भी बताया था। फिर आई थिंक ये एमएच आ गया, ये एमएच का एग्ज़िट वाला गेट है और ये एंट्री वाला गेट है। एमएच में एंट्री गेट अलग है, एग्ज़िट गेट अलग है। और फिर हम यहाँ से चले गए थे नीचे को इन द सेंस हल्द्वानी वाले रूट पे। और यहाँ पे भी कुछ था बट पता नहीं क्या था, मुझे याद नहीं है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मुझे अभी इस एरिया में ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो मुझे इतनी नॉलेज नहीं है। हाँ, पतिदेव ने बताया था उस टाइम पे, बट अभी मुझे याद नहीं है। और ये व्लॉग मैं बहुत ज़्यादा लेट पोस्ट कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास एडिटिंग का टाइम नहीं था, क्योंकि यार मेरी नई नई शादी हुई है और मैं नहीं चाहती कि 24 घंटे फ़ोन में घुसी रहूँ। तो अब मुझे थोड़ा सा स्पेस मिल गया है, दैट्स वाई आई एम एडिटिंग ऑल दिस स्टफ़। उसके बाद हम आगे को चले थे और ये है आर्मी एरिया से एग्ज़िट का गेट। यहाँ पे अभी आपको दिखाया जाएगा कुमाऊँ का लोगो जो यहाँ पे बहुत बड़ा सा बना हुआ है, ये हॉर्स जो कि इसके हाथ में हैमर टाइप का कुछ है। और अब आपको आर्मी से रिलेटेड कोई भी चीज़ देखने को नहीं मिलेगी, अब आपको मिलेंगी पहाड़ों की खूबसूरत वादियाँ, नदियाँ और खिलखिलाती धूप। अब हम इस बोर्ड के अनुसार रानीखेत की सीमा से बाहर हो चुके हैं। देन मुझे मिला था थोड़ा सा टाइम जहाँ मैंने स्टार्ट किया था हे ब्लॉग। हेलो हाय गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक। मैं ज्योति मेहरा आ गई हूँ आप सभी के बीच में अपने यूट्यूब चैनल कुमाऊनी कपल में एक प्यारे से ब्लॉग को लेके। तो चलिए करते हैं आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग। सबसे पहले बड़ों को मेरा पहला और छोटों को बहुत सारा प्यार। आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है मिडवे से,
मतलब हम लोग आधा वे ट्रैवल कर चुके हैं और मेरे को ऐसे टोपी, जैकेट्स और स्वेटर वगैरह में देख के आप ये तो समझ ही सकते हो कि यहाँ कितना ठंडा हो रहा है। और हम जा रहे हैं कहीं बहुत खूबसूरत सी जगह पे। हम कहाँ जा रहे हैं ये मैं आपको आगे चल के दिखाती हूँ। तब तक आप मज़े लीजिए रास्ते का। तब तक के लिए बाय। देन हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे आगे को अपनी जर्नी, बट सामने से आ रही थी बस और यहाँ की रोड इतनी चौड़ी नहीं होती हैं, तो हम लोगों ने वेट किया कॉर्नर पे खड़े होके बस के निकल जाने का, उसको पास दिया। देन हम लोगों ने फिर से स्टार्ट की अपनी जर्नी और ये हम आ गए हैं खैरना की मार्केट। आप देख सकते हैं बहुत अच्छी मार्केट है ये पहाड़ वालों के अनुसार, बट जो वैसे प्लेन्स एरिया में रहते हैं उन लोगों को तो ये मार्केट समझ में ही नहीं आएंगी। मुझे भी नहीं आई थी स्टार्टिंग में, बट फिर मेरे को समझ में आने लगी थी क्योंकि अब तो मेरा घर वही है ना, तो इसीलिए फिर अपनी जर्नी को आगे को कंटिन्यू किया था हम लोगों ने कुछ इस तरीके से। और अपनी जर्नी को बातें करते करते कब हमने ख़त्म कर दिया ये हमें पता भी नहीं चला था। हमारी बातें इतनी ज़्यादा थी कि हमारा रास्ता बहुत छोटा हो गया था। जाते टाइम भी पूरे रास्ते हम दोनों पति पत्नी का मुंह चलता रहा था, बातें करते रहते हम दोनों जने। और आते टाइम भी यहाँ मैं व्लॉग बना रही थी और मैं पतिदेव से कह रही थी कि थोड़ा इधर को देख लो, बट उन्होंने नहीं देखा क्योंकि उनका पूरा फोकस ड्राइविंग पे था, तो कुछ कर नहीं सकते। ये सगुन होटल है। अब हम पहुँच चुके हैं कैची। जिनको भी पता होगा कैची के बारे में, कैची धाम, जी हाँ बहुत से लोग समझ गए होंगे मैं उसी कैची धाम की बात कर रही हूँ जहाँ बाबा नीम करौली महाराज का अवतार हुआ था। जो बाबा नीम करौली का मंदिर है आप देख सकते हैं, ये रहा वहाँ का मेन गेट। फिर यहाँ से हमने अपनी गाड़ी पार्क करने के बाद इस शॉप जो आपको देखने को मिलेगी यहाँ से लिया था प्रसाद मंदिर में चढ़ाने के लिए। और कुछ इस तरीके से हमारा मंदिर दूर से दिख रहा था। फिर हमने यहाँ से मंदिर में एंट्री करी थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी बट कोई बात नहीं, हमें दर्शन बहुत अच्छे से हुए थे। ये पतिदेव जा रहे हैं आगे से, मैं जा रही हूँ पीछे से। इन्होंने ही प्रसाद पकड़ा था क्योंकि वहाँ बहुत सारे बंदर भी थे, मुझे बंदरों से बहुत डर लगता है। उसके बाद कुछ इस तरीके से हम लोग गए थे मंदिर में। ऐसे की थी हमने एंट्री जहाँ सभी लोग अपनी अपनी फ़ोटोज़ खींच रहे थे। हमने भी खींची थी बट हमने आते टाइम खींची थी, जाते टाइम तो हमारे को पहली प्रायोरिटी पे भगवान जी के दर्शन करने थे बहुत अच्छे से। क्योंकि मैं बहुत टाइम बाद यहाँ आई थी, बहुत टाइम बाद। मैं 2021 में आई थी इस मंदिर में, उसके बाद मैं आज गई थी शादी के बाद पतिदेव के साथ। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश थी और पतिदेव भी बहुत ज़्यादा खुश थे क्योंकि मतलब हम लोग शादी के बाद मंदिर गए एज अ हस्बैंड वाइफ, तो बहुत अच्छी फीलिंग्स आती हैं। उसके बाद ये हम पहुँच गए थे मंदिर में एंट्री करने के गेट पे। बट आपको बता दूं कि इस मंदिर में बाहरी बोर्ड लगा हुआ था बहुत अच्छे से बड़ा बड़ा कि फ़ोटोग्राफ़ी अलाउड नहीं है। तो ये आप देख सकते हैं मंदिर का मेन गेट, यहाँ से अंदर दर्शन के लिए जाते हैं। और इसके बाद मैं वीडियो नहीं बना पाई थी और मैं आपको इसके बाद की वीडियो नहीं शेयर कर पाऊँगी, इसलिए प्लीज़ आप लोग गुस्सा मत करना। तब तक मैं मंदिर में दर्शन करके आती हूँ, उसके बाद फिर आपको बाहर की वीडियोस दिखाऊँगी। फिर हम आ गए थे पूजा करके, उसके बाद फिर मैंने वीडियो कैप्चर करी बाहर के मेन गेट की बहुत अच्छे से, जो कि मैं चाहती थी। कहाँ है आज हम? कैची धाम मंदिर। उसके बाद हम और पतिदेव जाने लग गए थे घर को। फिर हमने भी यहाँ से आप वीडियो कैप्चर करी थी, थोड़ी सी अपनी फ़ोटोज़ भी बनाई थी और बाहर का व्यू भी आपको दिखाती हूँ। ये नीचे नदी बहती है, इस नदी का नाम मेरे को पता नहीं है, शायद रामगंगा है या शायद मेरे को पता नहीं है। उसके बाद ये मंदिर साइड से कुछ इस तरीके का दिखता है। फिर हम लोग जाने लगे थे घर को, तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए एक बाहर से थोड़ा सा कैप्चर कर लूँ। कुछ इस तरीके का था बाहर का व्यू। यहाँ नीचे बहती है एक नदी जिसका नाम है रामगंगा और ये सामने का व्यू है, यहाँ से रोड जाती है। अगर हम आते जाते रास्ते में भी इस मंदिर को अच्छे से देख सकते हैं। देन मैंने और पतिदेव ने कैप्चर किया था व्लॉग, मैं आपको दिखाती हूँ। हाय एवरीवन, हम पहुंच चुके हैं कैची धाम। हमने दर्शन कर लिए हैं, प्रसाद भी चढ़ा दिया है। अब हम जा रहे हैं वापस घर को। बोलेंगे आप कुछ? तो हम ले रहे थे भगवान जी से विदा, तो हमने बाहर से फिर से कैप्चर किया लास्ट टाइम। उसके बाद फिर हम दोनों चले गए थे अपने घर वाले रास्ते पे, आप देख सकते हैं। ये रहा अंदर से गेट का, मतलब अंदर से इस तरीके का लगता है ये गेट, बाहर से भी सेम ऐसा ही है, कुछ अलग नहीं है, दोनों साइड का सेम है। देन हम लोग गए अपनी पार्किंग में, हमने गाड़ी ली
उसके बाद मैंने बाहर से मेन गेट से भी जाके वीडियो कैप्चर करा था। ये वीडियो मेन गेट का है, बाहर से इतना दिखता है ये मंदिर। देन हम लोग चले गए थे अपनी पार्किंग पे अपनी गाड़ी लेने के लिए। फिर यहाँ पतिदेव ने निकाली थी बाइक, हम लोग आए थे बाइक से और फिर हम लोग चले गए थे वापस अपने घर वाले रास्ते पे। पर हमें बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी क्योंकि हम मॉर्निंग में बिना कुछ खाए पिए आया था। हमने कहा था पहले भगवान जी के दर्शन कर लेते हैं, उसके बाद ही खाएंगे। तो फिर से मैं और मेरे पतिदेव गप्पे मारते मारते घर को आने लग गए थे। देन रास्ते में हम लोगों ने बहुत सारे अच्छे अच्छे व्यूज़ देखे, जैसे कि आप भी देख रहे होंगे इस फ़ोन से, मैंने भी देखे थे। और नीचे पता है आपको प्लांटेशन भी होता है, मतलब यहाँ नीचे लोग ना अपनी नेचुरल मतलब ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स भी उगाते हैं यहाँ पे। ये नीचे जो वाइट वाइट का हट सा बना हुआ है ना, वो उसी का वो है, मतलब वहाँ पे ही ऑर्गेनिक सब्जियाँ उगा रहे थे वो लोग। हमने भी दूर से ही देखा था, नीचे तो मैं नहीं गई थी क्योंकि इतना टाइम नहीं था और हमें घर भी जाना था। मंदिर से आते आते हमें बज चुके थे 3 और हम लोगों को थोड़ी थोड़ी भूख भी लगने लगी थी। मुझे तो थोड़ी थोड़ी लग रही थी, पर पतिदेव को तो भूख लगी रही थी यार। उनका तो दोपहर का ही खाना भी मिस हो गया था, वो 2 बजे खा लेते हैं। और सामने से मिला था हमें एक ट्रक जिसमें बैठे हुए थे आर्मी वाले, वो आर्मी वालों का ही ट्रक था जिनसे मैंने बाय भी बोला था। उसके बाद फिर हम दोनों पति पत्नी बातें करने लग गए और हमने अपना रास्ता ऐसे ही कंप्लीट किया था। और ये धूप की किरणें आपको देखने को मिल रही हैं। जिस टाइम पे यहाँ बिल्कुल कोहरा लगा हुआ था ना, उस टाइम पे वहाँ बहुत ही अच्छी खिलखिलाती हुई धूप आ रही थी। हम लोग रोज़ाना दोपहर में 1-1.5 घंटे धूप में बैठते थे, बातें करते थे और अगर ज़्यादा हो जाता था तो हम सो भी जाते थे। ये बाद मैंने भी यहाँ से कैप्चर किया था वीडियो, क्योंकि यहाँ से मिरर से मैं भी दिख रही थी। बट मेरे पतिदेव का पूरा फोकस ड्राइविंग पे था, उनको कोई मतलब नहीं था कि मैं पीछे से क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ, फ़ोटो बना रही हूँ, वीडियो बना रही हूँ, फ़ोटो कैप्चर कर रही हूँ, नो मैटर। देन हम लोग बड़े आगे को, फिर एक अच्छा खासा मतलब रास्ता क्रॉस करने के बाद हमें मिली थी थोड़ी सी दुकान। जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, एक सगुन रेस्टोरेंट था जो कि बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट है वहाँ कैची में, और कैची में ही आई थिंक। तो हम लोग उसी का वेट कर रहे थे। वहाँ भी शॉप्स थी, लेकिन हम ना कहीं का भी खाना खाते हैं फिर अच्छा नहीं लगता है, टेस्ट नहीं आता, तो मज़ा नहीं आता यार खाना खाने में। देन हम लोग यहाँ पहुँच गए थे मार्केट में और हम ढूंढ रहे थे सगुन वाले होटल को, रेस्टोरेंट को। वहाँ होटल भी है और रेस्टोरेंट भी है, खाना भी अच्छा बनता है, मतलब टेस्टी बनता है। तो बिना अपना टाइम बर्बाद करते हुए हम लोगों ने बहुत स्पीड में गाड़ी चलाना स्टार्ट करी, क्योंकि हम दोनों को बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी। और चला तो पतिदेव रहे थे, बट मैं उनको पिंच करी थी कि पतिदेव भूख लग रही है, पतिदेव भूख लग रही है। तो उनको भी पता था कि मुझे भी भूख लग रही है, और पहली बार मैंने उनसे कहा था कि मुझे भूख लग रही है तो वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इस बात से शॉक्ड थे कि मुझे भूख लग रही है, क्योंकि मैं कभी कहती नहीं हूँ मुझे भूख लग रही है। और ये वहाँ पे पड़ा था खैरना, इसके उस साइड भी गांव है, और पता है ये व्यू बहुत अच्छा आता है। देन एक लंबा चौड़ा सफ़र पार करने के बाद हम पहुँचे थे मार्केट की तरफ, जहाँ पे था हमारा रेस्टोरेंट जिसका हम वेट कर रहे थे। फिर हमने एक अच्छी सी थाली खाई और फिर हम चल दिए। और ये ब्रिज मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा सुंदर था ये ब्रिज देखने में, इसलिए मैंने ये वीडियो कैप्चर किया था। और यहाँ से नीचे वो जो मैं आपको बता रही थी ना, जहाँ बरसात का पानी आता है तब ये पूरा पानी पानी हो जाता है, यहाँ नदी आ जाती है। वैसे ये नदी में पानी कम है, कम मतलब है तो लेकिन कम है। बट जब बरसात का सीज़न होता है ना, तो ये जितना भी वाइट वाइट दिख रहा है ये सब कवर हो जाता है पानी से, इतना पानी का लेवल बढ़ जाता है। एक बार यहाँ पे बहुत भयंकर बाढ़ आई थी, वो मेरे ख्याल से 2005 या 2007 की बात है। ये स्टोरी भी मुझे पतिदेव ने उसी दिन बताई थी रास्ते में, कि यहाँ पे बाढ़ आई थी और ऐसा ऐसा हुआ था, मुझे भी नहीं पता था। उसके बाद हम पहुँचे अपने घर की तरफ को कुछ इस तरीके से। तो कुछ इस तरीके का था आज का ब्लॉग। आई होप कि आपको मेरे ब्लॉग अच्छे लग रहे होंगे। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। बाय।